नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम स्टेज पे बैठी शख्सियत, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरी माओ बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से माज़रत खा हूँ क्योंकि हम को घंटा 2 घंटे लेट पहुँचे और ये आपकी मोहब्बत का पैगाम है, ये मुंह बोलता सबूत है आपकी मोहब्बत का कि पिछले 4 घंटे से आप लोग यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और जिस वालहाना अंदाज में आप लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया, हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम इसका कैसे शुक्रिया अदा कर सकें, कैसे ये कर्ज उतार सकें। मेरा भाई अरशद जैसे बात कर रहा था, ये वाकई मेरे ननियाल है, मेरे नानके का गाँव है, मेरे मामू हैं, तो मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं वरियों में खड़े होकर ये तकरीर कर रहा हूँ। लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है जो हमें अरसा 30-40 साल से अवाम की खिदमत करने पर मजबूर कर रही है, इसलिए कि हमारे वालिद मोहतरम चौधरी अख्तर अली वरियो मरहूम, मेरे चचा चौधरी अब्दुल सत्तार वरियो मरहूम, मेरे भाई खुश अख्तर सुबहानी मरहूम, मैं और मेरे भाई अरमान सुबहानी साहब इस सफ़र को लेके निकले हैं। आपकी खिदमत करते करते इधर तक हम पहुँचे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक पर्ची जिसको वोट कहते हैं, वो पर्ची भी हुकूमत पाकिस्तान की दी हुई होती है, मोहर भी गवर्नमेंट पाकिस्तान की दी हुई होती है। आप लोग सिर्फ उस पर ठप्पा लगाकर हमें ख़रीद लेते हैं, हमें अपना मुलाज़िम भर्ती कर लेते हैं, तो हम 5 साल उस कर्ज चुकाने में लगा देते हैं जो आप एक ठप्पा लगा कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपका जो एतमाद हमारे घर पर है, हमारे ख़ानदान पर है, हमारे बुजुर्गों पर था। हम आपको मायूस नहीं करेंगे। कोई बंदा ज़िला सियालकोट का या आपके कोई जानने वाला बाहर से ये आपको ताना ना मारे कि किन लोगों के पिछे लगे हो तुसी। असी हमेशा सिर्फ इस गल का फिक्र रहता है कि मेरे चाचे, मेरे बाबे, मेरे बुजुर्ग, मेरिया मावा किते बाहर दुकान ते जाके बैठन तो उन्होंने ये ना कोई कहे कि किहड़ा वरियो वालियां दे पिछे लगे, उन्हें कीता की जे तुहाडा। सिर्फ खुदा की कसम आपकी नौकरी के अलावा कोई शौक नहीं है, ना कोई पैसे बनाने का शौक है। अगर शौक है तो आपकी खिदमत करने का शौक है, आपकी इबादत करने का शौक है, क्योंकि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा सियासत को इबादत समझ के करोगे तो इससे बड़ी इबादत दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इसको इबादत समझ के करता हूँ। ना मैंने कभी इससे कोई लालच रखा है, ना मुझे कोई भूख है इक़्तिदार की। मैं अमेरिका में बड़ा अच्छा सेटल था, अल्लाह के फजलो करम से मेरे तलीम भी वहाँ से है, मेरे पास अमेरिका की नेशनलिटी थी। लोग तरसते हैं अमेरिका के कागज़ बनवाने के लिए। मैंने अमेरिका की नेशनलिटी को ठोकर मार दी और छोड़ के वापस आ गया आपकी खिदमत करने के लिए, सिर्फ अपने बाप का मिशन जारी रखने के लिए, आप लोगों की खिदमत करने के लिए। ये मेरे मुखालफिन, जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ तो अभी चंद दिन नहीं गुजरे तो इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी, बल्कि अभी वो हस्पताल में हयात थे तो इनको ये फिक्र पड़ गया, ये इख्तियारी में लग गए। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, उनकी जिंदगी का सफर इतना ही था, लेकिन इनकी सोच उस चीज की अक्कासी करती है कि ये किस जहन के बंदे हैं। और 3 दिन हमें अभी हुए तो इन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखवा कर ये अनाउंस करवा दिया कि इस हल्के में इलेक्शन करवाया जाए। इनके भी माम बेटे हैं, इनके भी भाई हैं, उन पे भी ये वक्त आएगा।
लेकिन हम अल्लाह के फजलो करम से, आपकी मोहब्बतों की वजह से साबित कदम हैं और आज इधर खड़े हैं और आपसे वोट मांग रहे हैं। और ये जम्मे खफीर बता रहा है कि फतह आप लोगों की मुकद्दर बन चुकी है। हमने भाई के 40 में का खत्म तक इंतजार किया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ सुबहानी, तारिक सुबहानी नहीं है, घर घर में सुबहानी है। ये घर घर में कैंपेन चल रही है, घर घर में वलियों का खानदान मौजूद है और उनकी मोहब्बतों आपके दिलों में है। मेरे भाई ने अपनी जवानी, अपनी सियासत का इक़्तिदार आपके लोगों की खिदमत में गुजार दी। वो जब बीमार भी थे तो वो आपकी खिदमत करते करते इस दुनिया फानी से चले गए। ये बातें करते हैं, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे। ये 100 दफा सोचते हैं, फैक्ट्री से बाहर निकलने से पहले सैनिटाइजर लगाएं, पूछे कौन है। हम सारा दिन अपने बाबों से जफ्फियां और उनके प्यार और मोहब्बत के भूखे रहते हैं कि इनकी खिदमत करनी है हमने। अल्लाह के फजलो करम से ना इनका पैसा काम आएगा, ना इनकी गवर्नमेंट का काम आएगी। इनके जितने मर्जी हवारी गवर्नमेंट के आके इधर बैठ जाएं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक वरियो खानदान की मोहब्बत का समुंदर है जो वो इनको बहा के ले जाएगा। ये इनकी गलतफहमी है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये जो कुछ कर सकते हैं वो बस यही कर सकते हैं कि किसी बंदे को गाड़ी किराए पे दे देंगे लेके 1 महीने के लिए, वो अकेला गाड़ी लेके भी घूमेगा और वो गाड़ी 28 तारीख को वापस होगी और वो वापस अपनी साइकिल पे आएगा। उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो अपनी गाड़ी पे बैठ सके। जिनकी हैसियत है वो इधर बैठे हैं अपनी गाड़ियां लेके, वो अपनी गाड़ियां लेके सुबहानी की से कैंपेन कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें यही बताया कि हमारे ये जो चाहने वाले, ये बुजुर्ग, मेरे बाबे, मेरे चाचे, मेरे भाई, ये अपनी जेब से पैसे लगाकर ये जलसे करवाते हैं, ये गाड़ियों का पेट्रोल खर्च करते हैं, खाने खिलाते हैं, लेकिन इसका कोई नेमल बदल नहीं है। इस मोहब्बत का कौन कौन इनके दिलों में वो मोहब्बत डाल सकता है? कोई नोटों से वो मोहब्बत आपके दिलों में आएगी? नहीं आएगी। आप लोग जब पीटीआई की गाड़ी आती है, हर हल्के का इज्जतदार शहरी दरवाजा बंद कर लेता है, मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, यार कहीं गाड़ी ना इधर रोक जाए। वो वैसे ही भावे सलाम के लिए रोक ले, मेरे पे दब्बा लग जाएगा कि यार इसने भी पैसे ले लिए। ये हाल में उन लोगों ने कर दिया है। जो इनके लीडरों का हाल है वो भी आप लोगों से लुका छुपा नहीं है। ये बातें करते हैं, ये मेरे भाई बल्लोवाली से जो एमपी है नवीद अशरफ साहब, वो तीनों भाइयों ने इनको शिकस्त दी है और ये गवर्नमेंट के चक्कर में वरियो वाले ना पंगा ले लिया। ये लग पता जाएगा इनकी ना शर्की करांगे। ये ना तो डस्का है, ये वरियो है तो तहसील सियालकोट है। इतने वरियो के शेर ने अल्लाह के फजलो करम नाल किसी ने जुरत भी की पोलिंग स्टेशन ते कोई बदतमीजी करन दी, ओदे हथ तोड़ के ओदे हथ च पड़ा देंगे। असी अपने बुजुर्गों को, जिस तरह मेरा भाई अरशद कह रहे थे, असी शरीफ आदमी जरूर हाँ, बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, किसी की पगड़ी नहीं उछालते, लेकिन किसी की जरूरत भी नहीं किसी को दांगे नहीं करन दी कि किसी साडे बुजुर्ग अपना हथ चुके या उंगल भी चुक के आना या अख चुक के देखे। सानू अपने बुजुर्गों की इज्जत दे असी रखवाले हाँ, सानू पता अपने बुजुर्गों की असी इज्जत करते भी हाँ तो किंज करवानी है। लिहाजा मैं तुहानू यह बावर कराना चाहना, बिल्ला जज किसी किस्म का डर खौफ नहीं होना चाहिए। असी शरीफ आदमी जरूर हाँ, लेकिन अपना दफा करना जानते हैं और बड़ी चंगी तरह जानते हैं। इन्हों का वो अशर करांगे दोबारा इतने वड़नगे भी नहीं इस इलाके च। तुसीं बिला खौफ तुसीं बाहर निकलना है, वोट पाने ने और अपने वरियो खानदान ते तुहाडा ये बड़ा वड्डा साडे ते एहसान होना है। तुसीं हमेशा साडे ते मेहरबानी और एहसान करदे हो। असी 30-40 साल उस कर्ज दिलान के चक्कर च लग जाते हैं। इस तो अलावा एडे मजमे दे विच कोई जी बैठा है
मैनू तुसी 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ मौका दिता खिदमत करन दा, मेरे ते एतमाद किया। मैं उस वक्त भी नवा सी, मैं जिस टाइम इलैक्शन पहला लड़िया उस वक्त भी सुभानी साहब की बीमारी, मेरे मुखालफी ने किहड़ियां गल्लां कीतियां, तुसी गवाह हो इस चीज़ दे। लेकिन जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कोई नहीं घटा कर सकता। उस वक्त अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, उसने 8 साल इसी पाकिस्तान में इसी हल्के में आके इलेक्शन लड़ा। इन्हीं मेरे बाबों चाचों ने उसको वोट कामयाब करवाया और उन्होंने दोबारा वो सिलसिला वो तसलसल शुरू कर दिया आपकी खिदमत का, अपनी बीमारी की हालत में भी। तो अब भी मैं उसी जज्बे को, उसी मोहब्बत को लेकर मैं निकला हूँ कि मैंने 5 साल आप लोगों की खिदमत की है। इस बड़े मजमे में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी के साथ ऊंची आवाज़ से भी बात की हो, कभी किसी की पगड़ी उछाली हो, कभी मैंने किसी के खिलाफ पर्चा कराया हो, या कभी किसी दी मैं जेब चत पाया हो। एक चुवानी का रवादार नहीं मैं। ਜਿਹੜੇ सियासतदान इत्थे आए ने ना हुण लोगों के प्लाट खा जाते हैं। पिछले हफ्ते FIR हुई जे ते थाने कैंट दे विच रिकॉर्ड है, मैं नहीं पर्चा कराया, और जिन्हों का प्लाट खाता उन्होंने कराया FIR ऐसे कैंडीडेट के प्यो दे। सिर्फ एक ही चीज़ है, इकतदार के भुखे ने कि किसी ना किसी तरीके ना सानू बस MPA बन जाइए। MPA भी नहीं एडा सौखा बनया जाता। जे पैसे ना बनया जाता होंदा तो फिर साडी कोई जगह ना होंदी सियालकोट च। पैसों नाल जगह नहीं बनती, ना पैसों नाल जीतां जित्तियां जांदियां ने। ये मेरे वालिद, मेरे चचा की मेहनत, उन्हों की मेहनत, जिन्होंने सानू ये तरबियत दी, तो असी तुहाडी खिदमत करके उस तसलसल नूं अगे लैके चले और तुहाडे दिलों दे विच जगह बनाई और तुहाडा मान वधाया और तुहाडी शान वधाई। मैं वोट इस वक्त मुल्के पाकिस्तान की अमानत है तुहाडे कोल। असी अपने कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब दे उस बयानिए नूं इस तुहाडे वोट की पर्ची ने ताकत देनी है। उस इतनी ताकत देगी अल्लाह के फजलो करम नाल इन्हां दे होचे हथकंडे भी तुहानूं नहीं रोक सकते। फतह तुहाडा मुकद्दर बन चुकी है। ए खलके खुदा की आवाज़ है, मैं नहीं कह रहा। तुसीं बाहर सुबह शाम फिरदे हो, हर बंदे की जुबान ते है कि शेर वाले जित गए ने, बरियो वाले जित गए ने। मैं नहीं कह रहा, इंशाअल्लाह मेरे खलके खुदा की आवाज़ है और ये साबित होगी 28 तारीख नूं इंशाअल्लाह जरा सूरज तलू होगा, तो फतह का सूरज तलू होगा। मैं और मेरे भाई अरमान सुबानी साहब ने जदों 2013 तो लैके 18 तक ए सड़कां तुहाडे कोल भुलियां लुकियां नहीं है। इन्हां दा की हाल सी, हुण तुसीं 5 मिनट नहीं लगदे, बटन दबांदे टूं करके शहर पहुंच जाते हो। ए भुल नहीं जाण वालियां गल्लां, ए गल्लां सानूं ताकत कित्थों मिली है? असीं कोई घरों नहीं लिया के बनाईयां सड़कां। ए तुहाडे पर्ची की ताकत ने साडे च इतनी ताकत दित्ती सी, असीं ओह पैसे लिया के तुहाडे कदमां च निशावर कीते ने और तुहानूं मैं सारियां सहूलतां दित्तियां ने। अगर कोई किसी पिंड दे विच रह गई तो अल्लाह के फजलो करम नाल सानूं अल्लाह ने कामयाबी दित्ती, तो वह भी तुहाडी कसर कढ दांगे इंशाअल्लाह। जो कुछ भी इस इलाके च होया तुसीं गवाह हो इस चीज़ दे। अगर वो कीता है तो वरियो वाले नहीं कीता, किसी होर भलवान ने कीता है तो मैनूं दसो, या मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदियां ने कीता है। मैं आज आप लोगों से यही इल्तिजा करूँगा कि खुदारा इन बातों में ना आइए। आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आप मुल्क पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पूरी दुनिया आपकी तरफ आंख लगा के देख रही है कि सियालकोट की PP38 की ये गयूर आवाम क्या फ़ैसला करेगी। उसमें आपकी मोहब्बत मियाँ नवाज शरीफ के साथ और आपकी मोहब्बत चौधरी अख्तर वरियो फैमिली के साथ, ये मोहब्बत का पैगाम आपने देना है। जैसे मैंने कहा है कि जीत आपका मुकद्दर बन चुकी है। गल सिर्फ हुण जितन दी नहीं, गल है कि कितनी लंबी लीड तो जितना है। रौला तो इस गल का है
ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵਰੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ मैं काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी लेट भी हो गया है। मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ सिर्फ इस बात पे कि आपने 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करनी है और आपने जब शेयर पे मोहर लगाना है तो जहन में रखना है कि इससे वरियो ख़ानदान का कद बहुत बढ़ेगा, बड़ी अल्लाह ताला इज्जत से नवाजेगा। सिर्फ पहले भी आपकी वोटों की पर्ची की वजह से अल्लाह ताला हमें इज्जतों से नवाजता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को भी आप चौधरी साग साहब से मोहब्बत का इजहार करें और उनको भी कामयाब कराएं। उसके 3 दिन बाद मेरा इलेक्शन है, आप वो भी इलेक्शन इसी तरह भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि पोलिंग वाले दिन 12 बजे के वक़्त ये आपको 12 बजे के बाद इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पे नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ अगर होगा तो शेर होगा, हर तरफ शेर होगा। फतह आप लोगों का मुकद्दर बन चुकी है। मैं एक नारा लगाऊंगा, वो पीछे से भी आवाज़ आनी चाहिए, इधर से भी आवाज़ आनी चाहिए और इधर से भी पता चले मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो इन्हों को भी पता लगे कि इतने अज शबरीओ वालों के चाहने वाले इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान मज़ा नहीं आया यार, आवाज़ ही नहीं आ रही। अरशद लगता रोटी का कोई इंतजाम नहीं है, भुख लगी है जियां हैं रोटी नहीं अरशद कहना बड़ा चंगा लंगर का इंतजाम है। अब मिल के साथ हो यार, पूरा जोर लाना जोर नाल। पाकिस्तान मजा आया ना। पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ वोट को बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।